अंकुश यादव आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन का क्रम पढ़ा था, तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो किसी ना किसी सत्र में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक चालक पर 1.12 into 10⁻18 कूलम धन आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? ठीक है, तो देखिए यहां पर चालक पर कितना आवेश दिया गया है, 1.12 into 10⁻18 कूलम। तो यहां पे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। आवेश बराबर कितना दिया गया है, आवेश Q इक्वल टू दिया गया है हमें 1.12 into 10⁻18 कूलम। और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यहां पे नोट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 into 10⁻19 कूलम। अब हमें निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, मतलब यहां पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें निकालना है। तो हमारा एक फार्मूला होता है, क्या होता है, लिखेंगे सूत्र होता है हमारा Q बराबर Ne। ठीक है, इस फार्मूले में ये वैल्यूज हम पुट करेंगे और हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर आवेश दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये पता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, E को हम इस साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार बन जाएगा, N इक्वल टू Q अपॉन E। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट कर देंगे। चलिए ये वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, N इक्वल टू Q की वैल्यू है 1.12 into 10⁻18 अपॉन, इसमें देखिए E की वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारा केवल न्यूमेरिक वैल्यू बचेगी। ठीक है, अब देखिए हमको इसमें क्या है, इसमें 2 डिजिट बाद दशमलव लगा हुआ है और इसमें 1 डिजिट बाद। तो क्या करेंगे, यहां से हम दशमलव हटाएंगे और यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहां से हम दशमलव हटाएंगे और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 10 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 112 into 10⁻18 अपॉन 16 into 10⁻19 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ये यहां पर 10 लिखा हुआ है, मतलब इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो जब इसकी पावर 1 है, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, ये प्लस का पावर, इसमें प्लस की 1 पावर है तथा यहाँ पर माइनस की 19 है, तो इसमें से क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा, लिखेंगे इधर n इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई 10⁻18 अपॉन 16 इंटू 10⁻18। 10⁻18 की इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 16 7 जा 112 होता है। तो देखिए यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। मतलब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, 7 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। ठीक है, ये हमारा यहां पर फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है एक चालक से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इस पर अब किस प्रकार का कितना आवेश गुजरेगा। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, यहां पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी गई है, तो n इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब इस पर आपसे पूछा है कि किस प्रकार का कितना आवेश गुजरेगा, मतलब हमें यहां से Q की वैल्यू निकालनी है, आवेश निकालना है। क्या निकालना है? आवेश निकालना है। तो यहां पे हमें पता है कि E की वैल्यू क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। चलिए फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लिखेंगे, Q इक्वल टू क्या होता है हमारा, Ne होता है, Q इक्वल टू Ne होता है। रख देंगे इस फार्मूले में, तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू N की वैल्यू 3 दी गई है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम दी गई है। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई जब 1.6 से कराएंगे तो क्या आएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ये वैल्यू हमारी निकल के आई, 4.8 इंटू 10⁻⁸ कूलम आवेश गुजरेगा। लेकिन यहां से आपसे कह रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो आपको बताना है किस प्रकार का। मतलब इस पे क्या है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, अधिक हो जाती है। जब प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है तो उस पे क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। तो यहां पर कैसा होगा, धन आवेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा हुआ है कि एक चालक में 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, हमें धारा दी गई है और समय दिया गया है। ठीक है, तो नोट करेंगे, धारा बराबर कितना दिया गया है, सॉल्यूशन, धारा I बराबर दिया गया है हमें 3.5 एम्पियर। ठीक है, और समय दिया गया है 1 मिनट, तो समय बराबर दिया गया है t इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, कितना दिया गया है, 1 मिनट। इसको जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। कितना होता है, 60 सेकंड होता है। अब हमें यहां पर निकालना क्या है, आवेश निकालना है। तो हमें यहां से Q की वैल्यू निकालनी है। तो हम फार्मूला क्या होता है हमारा, जब हमें धारा दी हुई हो और समय दिया गया हो तो हमारा आवेश निकालने का फार्मूला होता है Q बराबर IT। इस फार्मूले में जब हम रखेंगे तो यहां से हमें आवेश पता चल जाएगा। चलिए रख देते हैं, तो लिखेंगे I की वैल्यू दी गई है 3.5 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो निकल के आएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 3.5 इंटू 6 इंटू 10 लिख सकते हैं। जब 6 इंटू 10 करते हैं तो 60 आता है। अब देखिए इस 10 को इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 6, और जब 35 का 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है 210, और 210 क्या निकल के आया है, कूलाम निकल के आया है। क्या निकल के आया है, कूलाम। मतलब हमारा यहां से आवेश कितना गुजरेगा, 210 आवेश गुजरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 20 ओम प्रतिरोध के तार में 100 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने से तार में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। ध्यान से सुनिएगा, 20 ओम प्रतिरोध के तार में 100 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने से तार में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम का नियम, ये उससे सॉल्व होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है, आर की वैल्यू दी गई है, प्रतिरोध आर इक्वल टू दिया गया है कितना, 20 ओम दिया गया है, 20 ओम दिया गया है। और धारा दी गई है, धारा आई इक्वल टू दी गई है 100 मिली एम्पियर। कितना दिया गया है, 100 मिली एम्पियर। अब देखिए
जब हम मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, इसमें हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर आपको प्रतिरोध दिया गया है और धारा दी गई है, आपको विभवांतर निकालना है। तो हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है, क्या होता है, लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम V होता है IR, क्या होता है, V होता है IR, I की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू रखेंगे और हम यहां से विभवांतर निकालेंगे। चलिए रखते हैं, तो I की वैल्यू दी गई है 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ और प्रतिरोध दिया गया है 20 ओम। ठीक है, अब इस 20 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, जब 2000 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³। अब 10⁻³ से ये प्लस का 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमें हमारा बचेगा 2। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, 2 बचा, और ये क्या निकल के आया है, विभवांतर निकल के आया है। आपको पता होगा विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, इसमें हमको धारा दी गई थी जो कि 100 मिली एम्पियर दी गई थी, इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया एम्पियर में, तो क्या किया 10⁻³ से गुणा करा दिया और प्रतिरोध 20 ओम दिया गया था। हम लोगों ने ओम के नियम से क्या किया, ओम का नियम होता है V IR। ठीक है, तो इसमें I की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रख दी, इसका मल्टीप्लाई कराया और हमें कितना मिल गया, विभवांतर कितना मिला, 2 वोल्ट मिल गया। यहां पे लिख लेंगे विभवांतर 2 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप चाहें तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि 3 ओम तथा 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में तथा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले समांतर क्रम में निकाल के दिखाना है और उसके बाद श्रेणी क्रम में निकालना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। आपको मैंने पिछली वीडियो में समांतर क्रम का क्या फार्मूला होता है और श्रेणी क्रम का क्या फार्मूला होता है बताया है। तो यहां पर R1 की वैल्यू दी गई है, पहला प्रतिरोध हमारा दिया गया है 3 ओम। कितना दिया गया है, 3 ओम दिया गया है। और दूसरा प्रतिरोध हमको R2 दिया गया है 6 ओम। कितना दिया गया है, 6 ओम दिया गया है। तो हमें समांतर क्रम में पहले लिखाना है, तो फर्स्ट कंडीशन में दिखाएंगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का क्या फार्मूला होता है, लिखेंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2। इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और यहां से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे 1/R = 1/R1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1/R2 की वैल्यू क्या है 6। अब देखिए इन दोनों को हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब इनका एलसीएम लेना है तो क्या करें, या तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तब दोनों एलसीएम दोनों के हर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। या फिर आप दूसरा तरीका कर सकते हैं, क्या करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें और इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई करा दें। तो चलिए हम लोग यही वाला मेथड लेते हैं। लिखेंगे 1/R = जब 6 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा, और जब दोनों का नीचे कराएंगे तो 3 6 जा 18 होता है। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है अपॉन 18। तो आप लोगों ने टेबल में पढ़ा होगा कि 9 1 जा 9 होता है और 9 2 जा
18 होता है। तो यहां से हमें r की वैल्यू क्या मिली, 1/r इक्वल टू 1/2 ये निकल के आया। अब देखिए जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, यहां से r इक्वल टू 2 ओम, r इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 2 ओम। तो ये हमारा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकल के आया है, कितना, 2 ओम। ठीक है, अब देखिए इसी को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में निकाल के दिखाते हैं। तो चलिए इधर देखते हैं श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या आता है। तो लिखेंगे सेकंड कंडीशन, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। चलिए R1 R2 की वैल्यू रखते हैं। R1 की वैल्यू 3 दी गई है, R2 की वैल्यू 6 दी गई है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 ओम। यहां से हमें ये श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध मिल गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दोनों कंडीशन में हम लोगों ने दिखा दिया कि कितना होता है। जब समांतर क्रम में करेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 2 ओम आएगा, और जब श्रेणी क्रम में करेंगे तो 9 ओम आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 प्रतिरोधकों में से प्रत्येक 6 ओम है। ठीक है, इनके संयोजन से न्यूनतम तथा अधिकतम कितना प्रतिरोध कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो हमको दोनों कंडीशन बतानी है कि न्यूनतम कितना है और अधिकतम कितना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, तो R1 R2 और R3 दिए गए हैं। लिखेंगे R1 इक्वल टू 6 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम, और R3 बराबर 6 ओम। तीनों प्रतिरोध क्या है, समान है। ठीक है, तो अब देखिए जब तीनों प्रतिरोध समान हैं, आपको यहां पे बताना है कि न्यूनतम तथा अधिकतम कितना प्रतिरोध कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि न्यूनतम प्रतिरोध कब प्राप्त होगा, बताइए। तो न्यूनतम प्रतिरोध जब हम उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब वो हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, तथा जब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जब हम 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध होता है वो समांतर क्रम की तुलना में अधिक होता है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो न्यूनतम प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समांतर क्रम में ऐड करेंगे। चलिए न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए इसको क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम। इसको कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो हमें समांतर क्रम का फार्मूला पता है, क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब देखिए R1 R2 R3 की वैल्यू दी गई है, लिख दीजिए, पुट करिए वैल्यूज। R1 की वैल्यू 6 है, R2 की वैल्यू 6 है, प्लस R3 की वैल्यू 6 है। तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अपॉन में 6 हो जाएगा। और अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा
6। तो यहां से निकल के आएगा 1/r इक्वल टू 1/2। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां से निकल के आएगा r इक्वल टू 2 ओम। तो न्यूनतम प्रतिरोध हमें कब प्राप्त होगा? जब हम इसे समांतर क्रम में ऐड करेंगे, ठीक है। और अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या करना होगा? हमें लिखेंगे सेकंड कंडीशन, अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध के लिए इसको कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो हमारा फार्मूला होता है श्रेणी क्रम का R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तीनों की वैल्यू पुट कर दी है। R1 की वैल्यू 6 है, प्लस R2 की वैल्यू 6 है, प्लस R3 की वैल्यू 6 है। तो जब हम 6 प्लस 6 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो यहां से अधिकतम प्रतिरोध कितना? 18 ओम प्राप्त होगा। कितना होगा? 18 ओम यहां से अधिकतम प्राप्त होगा। और न्यूनतम कितना? 2 ओम प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में ए व बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। आपको ये परिपथ बना के दिया गया है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर हमें ये 2 ओम तथा 2 ओम जो दिया गया है ये हमारा कैसा है? श्रेणी क्रम में दिया गया है। तो लिखेंगे यहां से सॉल्यूशन 2 ओम तथा 2 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। तो श्रेणी क्रम में होता है फार्मूला R डैश इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी होती है? R1 प्लस R2, यहां से नोट करेंगे R1 की वैल्यू 2 ओम है तथा R2 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम है। तो यहां से R डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी कितनी? 4 ओम, ठीक है। क्या निकल के आएगी? 4 ओम निकल के आएगी। तो यहां से हमें इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध मिल गया। कितना है? जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे श्रेणी क्रम में तो यहां से 4 ओम निकल के आएगा। अब देखिए ये जो दो प्रतिरोध दिए गए हैं ये दोनों कैसे हैं? ये भी हमारे श्रेणी क्रम में है। तो नोट करेंगे तथा 4 ओम व 8 ओम भी श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर R डैश लिया था, यहाँ पर R डबल डैश ले लेंगे और जो 4 ओम है इसको R3 मान लेंगे और जो 8 ओम है इसको R4 मान लेंगे। तो यहाँ से R डबल डैश इक्वल टू R3 प्लस R4, ठीक है, R4। अब देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां से वैल्यूज पुट कीजिए 4 प्लस 8, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 ओम। ये R डबल डैश की वैल्यू निकल के आ गई यहां से, ठीक है। तो जब आप देखिए ये 12 ओम और ये 4 ओम, हम इन दोनों को ऐड किए जब श्रेणी क्रम में तो यहां से 4 ओम आया, जब इन दोनों को ऐड किया तो यहां से 12 ओम आया। तो अब हमारा नया परिपथ किस प्रकार का बन के तैयार होगा? चलिए देखते हैं।
तो देखिए ये हमारा परिपथ कुछ इस प्रकार बन के तैयार होगा। ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा, ये 4 ओम आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस परिपथ को देखें तो ये कैसा है, ये हमारा समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। चलिए अब इन दोनों को भी ऐड करते हैं। तो ये जब हमारा समांतर क्रम में है तो लिखेंगे 4 ओम तथा 12 ओम समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध तो कितना आ जाएगा समतुल्य प्रतिरोध, यहां से निकालेंगे 1/r इक्वल टू, अब देखिए R4 कितना है, R डैश बराबर दिया गया है तो R डैश और प्लस R डबल डैश। ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे यहां से, तो R डैश की वैल्यू 4 दी गई है और R डबल डैश की वैल्यू 12 दी गई है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए मैंने अभी आपको एक तरीका बताया है, क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से 1/r इक्वल टू आ जाएगा, 12 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 4 आएगा, अपॉन 4 मल्टीप्लाई 12 कराएंगे तो 48 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऊपर ऐड करेंगे तो यहां से 16 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 3 जा कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू, यहां से 1/r इक्वल टू मिल जाएगा 1/3। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 3। यह हमारा समतुल्य प्रतिरोध निकल के आया। जो हमने परिपथ अभी सबसे पहले आपको दिखा था वो क्या था, वो बना हुआ परिपथ था, उसको हमने पहले श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोधों को जोड़ा, फिर उसके बाद जब हमारा नया परिपथ बनके तैयार हुआ तो हमने देखा कि दोनों प्रतिरोध इसमें कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। तो जब समांतर क्रम में हैं तो दोनों को हम लोगों ने समांतर क्रम में ऐड किया। जब समांतर क्रम में ऐड किया तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना मिला, 3 ओम मिला। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।